बनना है, ऊर्जावान बनना है, शक्तिशाली बनना है और वाक सिद्धि प्राप्त करके संसार में अपने आप को सफल रखना है, तो 5 देवी देवताओं का पूजन होना घर के मंदिर में अति आवश्यक है, वो पूरी श्रद्धा के साथ में। पहला भगवान श्री गणेश, इस सब घरों में होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। और देवी पुराण का सूत्र है, सिद्धांत है दूसरा, भगवान शंकर जी को अपने घर में अवश्य विराजमान करना चाहिए। रोज इन पर जल चढ़ना चाहिए, रोज इनके ऊपर बिलपत्र चढ़ना चाहिए। और बिलपत्र ना मिल पाए, समी ना मिल पाए तो काले तिल चढ़ा दो, जल चढ़ाने के बाद में काले तिल चढ़ा दो। तीसरे भगवान श्री सालग्राम, हाँ, एक गृहस्थी के मंदिर में जरूर होना चाहिए। और गृहस्थियों के मंदिर में यदि सालग्राम जी नहीं है तो उनका घर मंदिर पूजा का अधूरा माना जाता है, क्योंकि एक नर्मदेश्वर महादेव और दूसरे सालग्राम जी, इन दोनों की प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, इन दोनों का आवाहन नहीं करना पड़ता। इनको ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर के घर में मंत्रों के द्वारा इनकी स्थापना नहीं करानी पड़ती। नर्मदेश्वर महादेव और भगवान सालग्राम जी ये स्वयं प्रतिष्ठित हैं मेरे प्यारे। सालग्राम सलायस्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते। तो प्रत्येक गृहस्थियों के घर में भगवान सालग्राम जी होना चाहिए, ताकि आप जो भोजन बनाती हो माताओं, वो भोजन जब भगवान के मंदिर में ले जाती हो भोग लगाने के लिए, तो सालग्राम भगवान होते हैं तो स्वयं प्रसिद्ध हैं, वो स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं प्रतिष्ठित हैं। जैसे उनको भोग लग जाता है तो 33 कोटि के देवी देवताओं को आपका भोग स्वीकार हो जाता है। तो 33 कोटि के देवी देवता आप पर प्रसन्न होते हैं। तो सालग्राम जी का होना अत्यंत आवश्यक है। कितने हो गए? पहले गणेश जी, दूसरे शंकर भगवान जी, तीसरे भगवान सालग्राम जी। और सालग्राम जी यदि ना हो तो लड्डू गोपाल जी होना चाहिए, लेकिन होना सालग्राम ही चाहिए। और 5वें तो चौथे देव, हाँ कितने हो गए? 3 हुए, गणेश जी, शंकर जी और सालग्राम भगवान। चौथे, नित्य अपने घर में भगवान सूर्य नारायण की उपासना होना चाहिए। सूर्य नारायण ये प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हमें मूर्ति के रूप में दर्शन दे में या ना दे में, लेकिन नित्य प्रकट होते हैं, नित्य हमारे लिए दर्शन देते हैं और नित्य हमारे लिए अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है भगवान श्री सूर्य नारायण। इनकी आराधना, इनकी उपासना नित्य होना चाहिए। मंदिर में भगवान सूर्य नारायण को स्थापित कर सकते हो। नित्य भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, उनके लिए अर्घ दे करके, उनको जल दे करके, अक्षत और सिंदूर तिलक दे करके उनको प्रणाम कर सकते हो, करना चाहिए। और 5 में देवताएं हैं सनातनियों के लिए, अपने घर की कुल देवी, अपने घर की भगवती। तो किसी के कुल देवी चामुंडा मैया हो सकती हैं, किसी की कुल देवी माँ बीजासेन हो सकती हैं, किसी की कुल देवी माता हरसिद्धि हो सकती हैं, किसी के कुल देवी माँ बमलेश्वरी हो सकती हैं, किसी की कुल देवी माँ मैहर वाली हो सकती हैं, किसी की कुल देवी माँ वैष्णव देवी हो सकती हैं, किसी की कुल देवी माँ कलकत्ता की काली मैया हो सकती हैं, किसी की कुलदेवी माँ चिंतपूर्णा हो सकती है। जो भी कुलदेवी मैया हो उनका पूजन जरूर करना चाहिए, उनकी स्थापना जरूर होना चाहिए। और मैं बता दूं देवरी वालों, 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन 33 कोटि देवी देवताओं में जिन 5 देवी देवताओं का मैंने नाम आपसे कहा है, इनका ही 2 रूपों में पूजन होता है। हाँ, इनके 2 रूप हैं। बाकी 5 देवी देवताओं के अलावा किसी भी देवी का, किसी भी देवता का 2 रूप नहीं है।
भगवान श्री गणेश जी के दो रूप कौन कौन से? एक रूप तो भगवान गणेश जी का है सूंड वाले गणेश जी, एक दांत वाले गणेश जी। हम लोग जब आरती करते क्या बोलते? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। भगवान शंकर जी के पुत्र गणेश जी, एक दंत गणेश जी। तो एक रूप हो गया भगवान गणेश जी का ये, और दूसरा रूप कौन सा है? जब आपके घर में कोई पूजा पाठ होता है ना, तो पंडित जी दोना में या कटोरी में गणेश जी बनवाते हैं। वो काय के होते हैं? बोलो। गोबर के गणेश जी कभी नहीं बनते, ध्यान रखना। गोमयम गौरी, प्रमाण दे रहा हूं, गोमयम गौरी, गोबर की गौरी बनाई जाती है, गणेश नहीं बनाए जाते। यही बनते हैं, ये परंपरा गलत है। मैं प्रमाण दे रहा हूं, मैं मंत्र बोल के बोल रहा हूं। गोमयम गौरी, गोबर की बनती है गौरी मैया, और फलमयम गणेश, गणेश जी फल के बनते हैं हमेशा। और फल कौन सा? सुपारी। ताली बजाओ। हमेशा सुपारी के ही गणेश जी बनना चाहिए, सुपारी के ही गणेश जी बनाए जाते हैं, सुपारी के ही गणेश बनने का फल प्राप्त होता है।